H1B वीजा 2026 फाइलिंग से पहले अगर आप OPT पर काम कर रहे हैं, इंडियन स्टूडेंट हैं, तो इस समय सबसे ज्यादा सावधानी का है। छोटी सी गलती भी फ्यूचर वीजा प्लान पर असर डाल सकती है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे यूएस इमिग्रेशन एक्सपर्ट रॉब एडम्स ने कौन सी 4 जरूरी बातें चेक करने को कहा है। H1B फाइलिंग से पहले OPT स्टूडेंट्स को किन रूल्स पर ध्यान देना चाहिए, कैप गैप और स्टेटस प्रोटेक्शन कैसे काम कर सकता है, और इंडियन स्टूडेंट्स अपने लीगल राइट्स को कैसे सिक्योर रखें। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। यूएस में हजारों इंडियन स्टूडेंट्स पहले F1 वीजा पर पढ़ाई करते हैं, फिर OPT यानी ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के जरिए काम शुरू करते हैं। इसके बाद अगला बड़ा कदम होता है H1B वीजा, जो एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप के जरिए मिलता है। H1B एक लॉटरी बेस्ड सिस्टम है और हर साल लिमिटेड कैप होती है, इसीलिए फाइलिंग से पहले पेपर वर्क और एलिजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर होनी जरूरी है। अब बात करते हैं नियम क्या कहते हैं। H1B के लिए एम्प्लॉयर को USCIS में पिटिशन फाइल करनी होती है। उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। अगर रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट हो जाता है तभी फुल पिटिशन फाइल की जा सकती है। OPT स्टूडेंट्स के लिए सबसे अहम बात यह है कि उनका F1 स्टेटस वैलिड रहे और एम्प्लॉयमेंट रूल्स का पूरा पालन हो। इमिग्रेशन एक्सपर्ट रॉब एडम्स ने 4 अहम पॉइंट्स पर ध्यान देने की सलाह दी है। पहला पॉइंट है स्टेटस वैलिडिटी। OPT या STEM OPT पर काम कर रहे स्टूडेंट्स को ये चेक करना चाहिए कि उनका EAD कार्ड वैलिड है और एक्सपायरेशन डेट H1B फाइलिंग टाइमलाइन से मैच कर रही है। अगर OPT जल्दी एक्सपायर हो रहा है तो कैप गैप रूल समझना जरूरी है। कैप गैप रूल के तहत अगर H1B पिटिशन टाइमली फाइल हो जाती है और पेंडिंग या अप्रूव्ड है तो OPT स्टेटस ऑटोमेटिकली कुछ समय के लिए एक्सटेंडेड हो सकता है। दूसरा पॉइंट है जॉब रोल अलाइनमेंट। H1B के लिए जॉब स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन होना जरूरी है, यानी बैचलर डिग्री या उससे ऊपर की स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन मांगती है। OPT पर जो काम कर रहे हैं वो अपनी डिग्री फील्ड से रिलेटेड होनी चाहिए। STEM OPT में तो एम्प्लॉयर और स्टूडेंट को फॉर्म I-983 ट्रेनिंग प्लान सबमिट करना होता है। अगर जॉब प्रोफाइल डिग्री से मैच नहीं करती तो फ्यूचर पिटिशन पर सवाल उठ सकते हैं। तीसरा पॉइंट है एम्प्लॉयर कंप्लायंस। एम्प्लॉयर का E-वेरीफाई में रजिस्टर होना, वेज लेवल रूल्स फॉलो करना और लेबर कंडीशन एप्लीकेशन यानी कि LCA सही तरीके से फाइल करना जरूरी है। LCA में एम्प्लॉयर ये डिक्लेयर करता है कि वो प्रिवेलिंग वेज देगा और वर्किंग कंडीशन लीगल स्टैंडर्ड्स के अनुसार होगी। इंडियन स्टूडेंट्स को ये समझना चाहिए कि एम्प्लॉयर का कंप्लायंस भी उनके वीजा अप्रूवल पर असर डालता है। चौथा पॉइंट है डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग। OPT स्टूडेंट्स को अनएम्प्लॉयमेंट डेज लिमिट याद रखनी चाहिए। रेगुलर OPT में 90 डेज और STEM OPT सहित टोटल 150 डेज से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउड नहीं है। हर जॉब चेंज DSO को रिपोर्ट करना जरूरी है। एड्रेस चेंज, एम्प्लॉयर चेंज या टर्मिनेशन की जानकारी टाइमली अपडेट ना करने से स्टेटस वायलेशन हो सकता है। इंडियन स्टूडेंट्स के लीगल राइट्स की बात करें तो जब तक F1 स्टेटस वैलिड है और OPT कंडीशंस फॉलो हो रही हैं, स्टूडेंट लीगली काम कर सकता है। H1B फाइलिंग एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है, लेकिन बेनिफिशियरी को भी पिटिशन डिटेल्स वेरीफाई करनी चाहिए। पिटिशन फाइल होने के बाद रिसीट नोटिस संभाल कर रखें। अगर H1B लॉटरी में सिलेक्शन नहीं होता तो स्टूडेंट के पास दूसरे ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं, जैसे हायर स्टडीज, डे 1 CPT प्रोग्राम्स या किसी दूसरे वीजा कैटेगरी की प्लानिंग। लेकिन हर ऑप्शन चुनने से पहले लीगल एडवाइस लेना समझदारी है। एक प्रैक्टिकल सलाह यह है कि लास्ट मोमेंट फाइलिंग से बचें। रजिस्ट्रेशन पीरियड, डॉक्यूमेंट कलेक्शन और LC अप्रूवल में समय लगता है। एम्प्लॉयर के HR और इमिग्रेशन अटॉर्नी के साथ क्लियर कम्युनिकेशन रखें। इंडियन कम्युनिटी के लिए खास बात यह है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इंडियन एप्लीकेंट्स की संख्या H1B में बढ़ी रहती है, इसीलिए प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग रखना, स्किल अपग्रेड करना और कंप्लायंस फ्लॉलेस रखना बहुत जरूरी है। अगर H1B पिटिशन फाइल हो जाती है और OPT एक्सपायर होने वाला है तो कैप गैप प्रोटेक्शन ऑटोमेटिक मिल सकता है, लेकिन ये तभी जब पिटिशन टाइमली फाइल हो। अगर पिटिशन रिजेक्ट हो जाए तो स्टेटस तुरंत इंपैक्ट हो सकता है, इसलिए बैकअप प्लान रखना बहुत जरूरी है। USCIS गाइडलाइंस, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर नॉर्म्स और सर्विस रिपोर्टिंग सिस्टम तीनों को फॉलो करना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया एडवाइस के बजाय ऑफिशियल सोर्स और लाइसेंस्ड अटॉर्नी की गाइडेंस लेना बेहतर है। इंडियन स्टूडेंट्स को समझना चाहिए कि H1B एक अपॉर्चुनिटी है, गारंटी नहीं। प्रिपरेशन, लीगल अवेयरनेस और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ही सबसे बड़ी सेफ्टी है। सही प्लानिंग के साथ H1B फाइलिंग स्मूथ हो सकती है। स्टेटस वैलिड रखें, जॉब रोल डिग्री से मैच करें, एम्प्लॉयर कंप्लायंस चेक करें और इसके साथ ही डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग रखें। यही 4 पिलर्स फ्यूचर वीजा सक्सेस की फाउंडेशन है।
तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के वीडियोस के इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।